छत्तीसगढ़ का नाम जब जेहन में आता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो यहाँ के पर्यटन, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति अपने जेहन में एक होता है। यहाँ की ये विशेषताएं हैं और निश्चित रूप से सरकार, चाहे वो संस्कृति विभाग हो या पर्यटन हो, इन सब को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऐसे ही मंत्री अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। तो आइए जानते हैं कि इस छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इस संस्कृति, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं संस्कृतियां हैं, उनको संजोए रखने के लिए इनकी क्या योजनाएं हैं। चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह की योजनाएं अपना रहे हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी इन्हीं 10 सालों में शुरू हुआ। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना, होटल मोटल से लेके। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जो पर्यटन स्थल की विशेषताएं हैं, संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, जो पूरा वैभव है, उसको दुनिया के सामने ले जाने के लिए एक आक्रामक प्रचार अभियान, तो अभी उस प्रचार अभियान के तहत ही राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम से छत्तीसगढ़ को पुरस्कार भी मिला है अच्छे साहित्य के लिए। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी की, हम पिक्चर भी बनाने जा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त करने जा रहे हैं, और नए जो स्थल हैं उसमें ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र हैं, प्रमुख पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं हमारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं, डैम हैं, उसमें जो वाटर स्पोर्ट्स है, माउंटेनिंग है, इसकी गतिविधियां भी हम शुरू करने जा रहे हैं। साथ में जो रिलीजियस पर्यटन है, उसमें भी अधोसंरचना का काम हम तेजी से करने जा रहे हैं कि रिलीजियस पर्यटन भी हो, एडवेंचरस भी काम भी हो, और बुद्ध जहां आए सिरपुर, उसको विश्व विरासत यूनेस्को में घोषित करवाने के लिए जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं, संरचना है, उसको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। चंद्राकर जी, देश के लोग तो यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन विदेशी पर्यटकों को आप लोग आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ के किसी एक विषय को लेकर दुष्प्रचार बहुत होता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि 146 विकासखंड में मुश्किल से 20 विकासखंड किसी अन्य गतिविधियों से प्रभावित हैं। 120 विकासखंड जो है वो पूरी तरह एक आम हिंदुस्तानी की तरह जगह है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप आइए, स्वागत करिए, और इसलिए उसके बारे में जो नकारात्मक प्रचार है उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं बहुत गूढ़ है, बहुत प्राचीन संस्कृतियाँ हैं। उन संस्कृतियों को मुझे लगता है कि अगर चिन्हित किया जाए और उनकी उस पर रिसर्च किया जाए तो निश्चित रूप से ये विश्व के मानचित्र पर ये उभर सकती हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सिरपुर एक विश्व के नक्शे में स्थान बना रहा है। ऐसी कई हैं। जो चंपारण है, वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली है। जो रामगढ़ है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। रायगढ़ सिंघनपुर में विश्व के 30,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। सबसे अच्छा जंगल है, सबसे अच्छा खान पान है। इन सब के लिए आदिवासी संस्कृति बहुत जीवंत है। इन सब के लिए हम एक समन्वित कोशिश कर रहे हैं। जो काम पहले हुए हैं उसको भी देखते हुए और भी इसको आगे कैसे अच्छा किया जा सकता है, भी हमने एक सलाहकार की भी नियुक्ति की है, और कलाकारों की भागीदारी, सांस्कृतिक कर्मों की भागीदारी भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। भारत गांव का देश है और यहाँ पर जो ग्रामीण विकास के लिए जो है, जो पंचायती लेवल पे जो है, इसके लिए आपकी है कोई योजना? देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास के बजट में भी काफी वृद्धि हुई है। नई योजनाएं भी हम शुरू कर रहे हैं। पंचायती राज के तहत संस्थाओं को और अधिकार संपन्न बनाने का काम कर रहे हैं। नई जनसंख्या का सेंसस आने के बाद
2011 के आधार पर पंचायतों का गठन भी हम करेंगे। पंचायतें अपनी पैरों पर खड़े हो जाएं, आर्थिक रूप से सक्षम बने, इसके लिए भी उनको रिसोर्स जुटाने का, उसको अधिकार संपन्न बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। और कुल मिला के आप 10 साल पहले का छत्तीसगढ़ देखें और आज छत्तीसगढ़ में देखें तो गांव की बुनियादी संरचनाओं से लेके इनकम, जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधाएं हैं, अधोसंरचना की सुविधाएं हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क आया है। और अब संसदीय कार्य मंत्री हैं और राज्यों को और देश की संसद, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, देश को कलंकित। देखिए, मैं तो, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में मैं समझता हूं कि आदर्श रूप से है। मैं तो छत्तीसगढ़ के सभी दल के लोगों की इस बात में प्रशंसा करता हूं कि लोकतंत्र का असली जो जीवंत स्वरूप है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में देखने को मिलता है। कुछ विधानसभाएं हैं देश में जिनमें प्रत्येक विभाग के मांगों पर चर्चा होकर बजट पारित होता है, उनमें से एक छत्तीसगढ़ है। तो ये एक उपलब्धि है लोकतंत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, और इसी भावना के कारण ही छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास कर रहा है। ये कैसे है? ये और जगहों पे नहीं है, यहाँ पे है, क्या ऐसा है? ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ का विकास, लोकतंत्र को मजबूत करना ही उद्देश्य है। बाकी लोग क्या विकास नहीं चाहते हैं? बाकी राज्य के लोग? मैं तो ये जानता हूँ जितनी हम सहमति बनाएं विकास की संभावनाएं उतनी बढ़ती है, और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के बावजूद भी हम कई विषयों पर राजनीतिक सहमति बनाने में सफल रहे। अच्छा, ये राजिम कुंभ जो है, जो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद का जो कुंभ महाकुंभ होता है, इससे हटके एक 5वां आप राजिम कुंभ का आयोजन सरकार कर रही है। जितना कुंभ प्राचीन है उतना ही राजिम का पुण्य मेला प्राचीन है। जब हमने इसका कानून पारित किया तो इसका नाम हमने राजिम कुंभ रखा, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दुनिया और देश के सामने स्थापित करने का एक बड़ा उपक्रम है ये। और शेक्सपियर जी कहते थे ना, नाम में क्या रखा है, काम देखो। तो छत्तीसगढ़ का काम देखो साहब, 9 साल में ये मेला छत्तीसगढ़ को देश विदेश में स्थापित कर दिया। ये पिछले 8 वर्षों से तो चल रहा है राजिम कुंभ, ये 9वां वर्ष है, लेकिन आपके लिए, आपके मंत्री के रूप में पहला है? नहीं, पहला नहीं है। शुरुआत हुई तब भी मैं सरकार में मंत्री था, और अभी भी धर्मस्व विभाग उसका नोडल विभाग है, पर पर्यटन संस्कृति मंत्री के तौर पर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी उस तरह की ख्याति अभी इस राजिम कुंभ को नहीं मिल रही है। तो इसको पूरी तरीके, मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना, सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने के नाम पर यहाँ पे आते हैं, लेकिन लोगों की आस्थाएं नहीं है। कोई परंपराएं 2-4 साल में स्थापित नहीं होती। 9 साल ही पुराना है। जब ये भी 900 साल का हो जाएगा तो देखिएगा, अद्भुत होगा। इन 9 सालों में जो है, जब जैसा आप बता रहे हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुनियाद की मजबूती देखो, खूबसूरती नहीं देखो। अभी बुनियाद डाल रहे हैं। इसकी खूबसूरती आप कहाँ तक देख रहे हैं? मैं बोला ना, 900 साल हो जाने दीजिए, सबसे खूबसूरत होगा ये, बाकी सबसे। क्या इस तरह के आयोजन और भी राज्यों को करना चाहिए? भाई, हर देश, हर प्रदेश की सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, और यही हिंदुस्तान की विशेषता। तो अपनी अपनी संस्कृति के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो सबको करना चाहिए। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो खुदाई का काम चल रहा है राजिम में, इससे क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को खुदाई का सबसे ज़्यादा लाइसेंस मिला है। मध्य प्रदेश में रहते हुए छत्तीसगढ़ को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया था, कारण चाहे जो भी हो, उससे अब छत्तीसगढ़ निकल गया है। इन खुदाई से छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति को एक नई दिशा मिलने की संभावना है, और इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो समृद्ध इतिहास, समृद्ध संस्कृति है वो दुनिया के सामने आए। इसलिए
उसमें तेजी के साथ काम कर रहे हैं। राजिम कुंभ के मंच पे मैं देख रहा हूँ कि जब शुरू किया था तब तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज देख रहा हूँ कि शंकराचार्य से लेकर दूर दूर से नामी गिरामी लोग उस मंच पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं, नरेंद्र चंचल जी से लेकर और भी कलाकारों से, जो बड़े कलाकार हैं, नामचीन कलाकार हैं, वो इस मंच पर आके अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं। देखिए, माननीय बृजमोहन जी ने इसके लिए खूब मेहनत की, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा और एक निश्चल भाव से काम किया हम लोगों ने, जिसकी स्वीकृति रही। और उसी स्वीकृति का परिणाम है कि बिल्कुल बिल्कुल उसी स्वीकृति का ही परिणाम है कि ये स्थापित हो रहा है और हम सबको साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो बाकी आपके देश विदेश के जो पर्यटक हैं, उनके लिए आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहेंगे? बस मैं तो ये इतना ही कहूँगा, छत्तीसगढ़ आए, देखें, हम स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ से शांत प्रदेश पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने हर संस्कृति को अपने अंदर समाहित किया। अजय चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, हमसे दिशा टीवी को समय देने के लिए। अरे आपको धन्यवाद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।